हमारे परिवार के लोग, हमारे गांव में मस्जिद है, जब वो लोग सुबह जगते हैं ना तो अजान की सुबह अजान को सुन के वो कहते हैं 5 बज चुका है, अब सभी लोगों को जग जाना चाहिए। घड़ी नहीं जरूरत होती देखने की, अजान ऐसा समय होता है। अजान एक आस्था है, जिस तरीके से हमारी आरती एक आस्था है उसी तरीके से अजान एक आस्था है। अगर कोई भी अजान को बंद कराएगा तो इस देश में उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई होगी और हम कार्रवाई करने का काम करेंगे। अजान नहीं बंद होगी, आरती नहीं बंद होगा, भारतीय जनता पार्टी और एसएस और इस देश में नारंगी बजरंगी जैसे ये नफरती चिंटू इस देश में बंद होंगे, बैन होंगे, इनके ऊपर बैन होना चाहिए। कभी अजान पे सर दर्द होता है, कभी कुरान पे सर दर्द होता है, कभी इजाब बैन होता है। इनका मुद्दा यही होता है, जब जब चुनाव होता है तब तब धर्म का मुद्दा होता है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये कहते हैं अजान बंद हो जानी चाहिए। अरे कल को ये कहेंगे कि अब मंदिर से घंटे भी उतर जाने चाहिए। अच्छा, इधर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं भैया, इनका कोई धर्म नहीं। अरे हिंदू, आप बताइए हिंदू के रक्षक है कि ये गौ तस्करी के नाम पे गौ भक्षक है? ये हिंदू के रक्षक नहीं है, ये धर्म के नाम पे, हिंदूवादी के नाम पे सबसे ज्यादा हिंदुओं को ये प्रताड़ित करने का काम किए हैं। अजान से दिक्कत है, ना आरती से दिक्कत है। अगर मदरसा कोई तोड़ेगा, अगर इस देश में कोई कुरान से और इस देश में किसी को अजान से दिक्कत है तो अपने कान में गरम सरसों का तेल डाल ले, क्योंकि इस देश में अजान बहुत तेज से होगी और आरती भी बहुत तेज से होगी। मदरसे गए हैं? कहीं नहीं मदरसे गए भैया, इस देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, इस देश से मदरसे से पढ़े हुए पहले शिक्षा मंत्री थे। क्यों मदरसा से दिक्कत है आपको? गए हैं आप? अरे मैं कई बार मदरसा गया हूँ भैया। मदरसा में शिक्षा और तालीम, मदरसे में कर्नाटक के डिप्टी सीएम है, वो कह रहे हैं कि अजान अगर उनकी सरकार आती है तो अजान को बंद कर देंगे, अजान से उन्हें दिक्कत है। आपका क्या कहना है? मैं कहता हूँ ईश्वरप्पा पहले तोल फिर बोल, वरना खोल देंगे तेरी पोल। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इनके अब्बा जान जब भाषण होता है, जब अजान होती है तो भाषण बंद कर दिया जाता है। उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री, कभी अजान पे सर दर्द होता है, कभी कुरान पे सर दर्द होता है, कभी इजाब बैन होता है। इनका मुद्दा यही होता है, जब जब चुनाव होता है तब तब धर्म का मुद्दा होता है। भारतीय जनता पार्टी धर्म की आड़ में इस देश को बेचना चाहती है। अगर देश को बेचेंगे आप तो आपको मुंहतोड़ ईश्वरप्पा उप्पा ये कुछ नहीं है, गोलगप्पा है। भारतीय जनता पार्टी इनको सत्ता पाके और लपेट जाएगी। जब जब चुनाव आ जाएगा तब भारतीय जनता पार्टी नए मुद्दों का राग लेके आ जाएगी। प्रधानमंत्री कहते हैं इस तरह के भाषणों से बचना चाहिए, उसके बावजूद ये भाई मैं कहता हूँ भाषणों से बचना चाहिए, लेकिन लगाम नहीं लगाते हैं। आप उठाइए रिपोर्ट, इस देश में भारत नंबर 1 पे है विश्व में। हिंदू मुसलमान के सबसे ज्यादा इस देश में ट्वीट और फेसबुक के जरिए नफरत बांटा जा रहा है। इसकी जांच नहीं होगी। अगर आप हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे तो आप स्वागत किए जाएंगे फूलों से। अगर आप इस्लामिक राष्ट्र की मांग करेंगे तो आपके हाथों में हथकड़ियां लगाई जाएंगी। ऐसा कानून तो नहीं है। करनी चाहिए ना इस्लामिक राष्ट्र की मांग? नहीं, मैं वही कहता हूँ, दोनों लोग देशद्रोही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो दोनों लोग को देशद्रोह नहीं समझती है। ये किसी एक के ऊपर उनको जेल की सलाखों के पीछे डालेगी और एक को ऐसे खुला सांड जैसे होता नहीं है, ऐसे छोड़ दिया जाएगा कि जाइए आप। हाँ, उनके इंटरव्यू आज तक पे बड़े बड़े चैनलों पे जाके वो बैठ के इंटरव्यू देंगे। इस देश का मुद्दा, जो लोग हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र की मांग करना चाहते हैं उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। और अगर देश के प्रधानमंत्री को ये दिखाई नहीं देता है तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप भी सनातनी हैं, तो पंडित हैं आप भी, जो ये बात अगर कोई करता है दूसरे धर्म के लिए, जैसे अभी ईश्वरप्पा जी ने कही कि अजान को हम बंद कर देंगे, दिक्कत है उन अजान से, आप क्या मानते हैं? बंद हो जानी चाहिए, बिना लाउड स्पीकर के अजान होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपका क्या मानना? मैं कहता हूं आज ये लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये कहते हैं अजान बंद हो जानी चाहिए। अरे कल को ये कहेंगे कि अब मंदिर से घंटे भी उतर जाने चाहिए। अच्छा, इधर भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं भैया, इनका कोई धर्म तो कहते नहीं। अरे हिंदू, आप बताइए हिंदू के रक्षक है कि ये गौ तस्करी के नाम पे गौ भक्षक है? ये हिंदू के रक्षक नहीं है। ये धर्म के नाम पे, हिंदूवादी के नाम पे सबसे ज्यादा हिंदुओं को ये प्रताड़ित करने का काम किए हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से वोट के लिए है, बिल्कुल वोट के लिए मैं कहता हूँ, इस देश में अजान भी होगी, इस देश में आरती ही होगी। हमारी मम्मी और हमारे परिवार के लोग, हमारे गांव में मस्जिद है, जब वो लोग सुबह जगते हैं ना तो अजान की सुबह अजान को सुन के वो कहते हैं 5 बज चुका है, अब सभी लोगों को जग जाना चाहिए। घड़ी नहीं जरूरत होती देखने की, अजान ऐसा समय होता है। अजान एक आस्था है, जिस तरीके से हमारी आरती है एक आस्था है, उसी तरीके से अजान एक आस्था है। अगर कोई भी अजान को बंद कराएगा तो इस देश में उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई होगी और हम कार्रवाई करने का काम करेंगे। अजान नहीं बंद होगी, आरती नहीं बंद होगा, भारतीय जनता पार्टी और एसएस और इस देश में नारंगी बजरंगी जैसे ये नफरती चिंटू इस देश में बंद होंगे, बैन होंगे, इनके ऊपर बैन होना चाहिए, बैन लगना चाहिए। मदरसे गए हैं? कहीं नहीं मदरसे गए भैया, इस देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, इस देश से मदरसे से पढ़े हुए पहले शिक्षा मंत्री थे।
क्यों मदरसा से दिक्कत है आपको? गए हैं आप? अरे मैं कई बार मदरसा गया हूँ भैया। मदरसा में शिक्षा और तालीम, मदरसे में तालीम दी जाती है। जिस तरीके से हिंदू में पहले गुरुकुल हुआ करते थे, उसी तरीके से एक मदरसे में जब आप जाइए, एक वर्ष में कहता हूँ मदरसे में आप भी रह के आइए, कल को आप पता भेजना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, RSS के लोगों को। वो तो कह रहे हैं ना बंद होना चाहिए। 600 मदरसे उन्होंने असम के मुख्यमंत्री ने बंद कर दिए, वो कह रहे हैं बाकी का बंद करने का भी प्लान है। मैं कहता हूं असम के मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं मैं, आप इस देश से मदरसे बंद करके दिखाइए, आपकी मुंह में ताला लगाने का काम किया जाएगा। मदरसे में जाके हिमंत बिस्वा शर्मा देख के आए किस तरीके से बच्चे और नन्हे मुन्ने बच्चे वो अपना जीवन यापन करती हैं, अपनी एक दैनिक दिनचर्या को वो समझते हैं। गुरुकुल और वही सेम, लेकिन इन्होंने गुरुकुल को बंद कर दिया है, गुरुकुल को नहीं खुलवाना चाहते हैं। और जो तालीम मदरसे में पढ़ाई जाती है, जहां वहां से बच्चे अच्छे पढ़ के और इंजीनियर और बीटेक ऐसे बच्चे पढ़ के निकलते हैं, अच्छी बेहतर शिक्षा होती है। इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं भाई? देखिए मैं मदरसे गया हूँ, मैं मदरसे देखा हूँ। मैं जब भारत जोड़ो यात्रा, आरोप लगती है मदरसों पर, वो नहीं देखे आप? नहीं, देखिए आरोप वहां से बनकर क्या निकलती? देखिए आरोप भारतीय जनता पार्टी तो इस देश में केवल इनके पास मुद्दा ही नहीं रहेगा, अजान का, हिजाब का, कुरान का, बाइबिल का, गीता का, ऐसे भारतीय जनता पार्टी मुद्दे लाके और इस देश को केवल नफरत की आग में झोंकना चाहती है। लेकिन चाहे हेमंत बिस्वा हो, चाहे ईश्वरप्पा हो, आप अपनी जबान पे लगाम लगाइए। और भारतीय जनता पार्टी अगर इनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजती है तो श्रवण पांडे इनके ऊपर मुकदमा लगाने का काम करेगा। जो लोग देश के सामाजिक सौहार्द को और देश के सामाजिक एकता को जो विखंडन डालना चाहते हैं, और बिहार में जिस तरीके से ये हिंदू राष्ट्र की मांग के नाम पे हमारी रामनवमी में और रमजान में जो लोग दंगा कराता जाते हैं, ऐसे लोगों के जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पूरी भाजपा को कह रहे हैं, प्रधानमंत्री तो खुद कह रहे हैं कि मदरसों का आधुनिकीकरण होना है, एक हाथ में साइंस दूसरे हाथ में कुरान होना है, कंप्यूटर होना बिल्कुल है। तो वही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता ही नहीं है। और बीजेपी जो प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने एक तरीके से नए गुर्गे छोड़ रखे हैं। कोई बजरंग दल, कोई अलग अलग है क्या? वही मतलब ये मान नहीं रहे प्रधानमंत्री की बात। मैं कहता हूँ ना, अधगर गगरी छलकत जाए, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस कड़ी पगुराए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता वैसे हैं, इनको पता ही नहीं है देश के प्रधानमंत्री के क्या विचार हैं और इनके नेता के क्या विचार हैं। इनको अपनी सत्ता पानी है और आए दिन TRP पाना है, इसलिए हिंदू को और मुसलमान का कभी हिजाब बैन कराएंगे, कभी कुरान बैन कराएंगे। अरे भाई पहले तय कर लीजिए, 9 साल से आप सत्ता में हैं, आज तक इस देश में अजान भी हो रही है, पूजा भी हो रही है, आरती भी हो रही है। अगर आप लोगों में हिम्मत है तो आप बैन करा के देखिए, हम आपको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। इस देश में अजान भी होगी, आरती भी होगी, यही भारत की एकता है, अखंडता, और यही भारत की संस्कृति है। जो लोग संस्कृति से खिलवाड़ करेंगे, हम उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आखिरी सवाल, एक सच्चा हिंदू, सनातनी हिंदू क्या चाहता है कि मदरसे बंद हो या अजान बंद हो? नहीं, मैं तो कहता हूं ये प्यार है। मदरसे न बंद हो, न अजान बंद हो, न इस देश में आरती बंद हो। इसी से हमें पता चलता है, विश्व के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यही सबसे बड़ी जलन है कि भारत एक ऐसा देश है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ होके और सभी लोग रहते हैं, सभी लोग आपस में, कोई उनकी वैमनस्यता नहीं होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आके हमारी इस सामाजिक और एकता को विखंडन करने का काम किया है। इसलिए ऐसी विखंडन, ऐसी विनाशकारी सरकार को, ऐसे विनाशकारी नेता को इस देश की राजनीति से खात्मा होगा। और हमें न अजान से दिक्कत है, न आरती से दिक्कत है। अगर मदरसा कोई तोड़ेगा, अगर इस देश में कोई कुरान से और इस देश में किसी को अजान से दिक्कत है, तो अपने कान में गरम सरसों का तेल डाल ले, क्योंकि इस देश में अजान बहुत तेज से होगी और आरती भी बहुत तेज से होगी। इससे कोई नहीं रोक सकता है। मैं कहता हूं ये लड़ाई जो है, ये आने वाले समय तक लड़ाई लड़ते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.